आप मॉर्निंग में उठते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं और क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं पहली चीज़। या आपने अलार्म लगाया था और आपने वो स्नूज़ करके आप सो गए वापस। एंड नाउ इमेजिन कि आपका दिन कैसे होने वाला है, एंड फिर इमेजिन आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। समझ रहे हो? आप कोई भी चीज़ अगर आप स्नूज़ कर रहे हो, अगर आप अलार्म स्नूज़ कर रहे हो अपना, दिस मीन्स आप रात को लेट में सोए थे। आप रात को लेट में सोए थे किसी काम की वजह से, अपना काम इम्पोर्टेंट काम था कुछ, तो वो चीज़ बेटर भी है। बट अगर आप इंस्टा यूज़ करके सोए हैं, या फिर आप स्क्रोलिंग करके ही सोए, या फिर फालतू का कुछ कंटेंट देख के आप लेट में सोए, आप न्यूज़ देख के सोए, या आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें जो आपके गोल से रिलेट नहीं करती हैं, तो आपका स्नूज़ करना आपकी एक आइडेंटिटी बना देता है, जिसको हम बोलते हैं लूजर आइडेंटिटी। और आप अपना दिन सेट कर देते हैं आपको क्या करना है। ठीक है, पहली चीज़ आप स्नूज़ कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है। दूसरी चीज़, अगर आप मॉर्निंग में फ़ोन निकाल रहे हैं सबसे पहले एंड इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं आपकी लाइफ कहाँ पे जाने वाली है। आप अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं डोपामिन से। इवन दो उसके बाद आप दिन में कितना ही कुछ क्यों ना कर लें, आप बोलते हैं कि मेरे को लाइब्रेरी जाना होता है, हाँ, या मेरे को स्कूल जाना होता है, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन पहली चीज़ आप जो कर रहे हो वो बहुत मैटर करती है। आपका पूरा दिन डिफाइन कर देती है कि किस तरीके से आप जाने वाले हो। बिकॉज मॉर्निंग में आप ये डिसाइड नहीं कर रहे हो कि आपको क्या बनना है, आप किस इंसान के जैसे बनने वाले हो, या आपका फ्यूचर वर्जन क्या होने वाला है। आपको मॉर्निंग में सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है, जो कि आप नहीं कर रहे हो। आप सारी उल्टी चीज़ें कर रहे हैं। आप डोपामिन के जो डोज होते हैं आप वो ले रहे हैं, जो कि क्या करता है कि आपको डिस्कम्फर्ट, डिज़ायर और रियल ग्रोथ से दूर लेके जाता है। बिकॉज सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाती हैं और इंस्टेंटली आपका मन नहीं करता कुछ करने का, बिकॉज आपको एफर्टलेस डोपामिन मिल रहा है ईजिली, जो कि आपको हार्ड वर्क करने से मिलते थे, आपको डिस्कम्फर्ट फेस करने से मिलते थे, ताकि आपको रियल ग्रोथ का एहसास हो, रियल ग्रोथ आपको मिले। ठीक है। एंड हो क्या रहा है, पहली चीज़ आप मॉर्निंग में फ़ोन निकाल रहे हो, आप किस तरीके से इमेजिन कर सकते हो आपका फ्यूचर क्या होगा। इसे एक हैबिट से हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, मतलब इसके बारे में हमें लगता है हम बस 5 मिनट यूज़ कर रहे हैं, वो 5 मिनट आधे घंटे भी हो सकते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग योर फ़ोन और या कुछ भी अपनी मॉर्निंग, तो आप अपना दिन बर्बाद कर रहे हो, और दिन बर्बाद होते होते ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको अपना मॉर्निंग इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है कि आप उसको जितना अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। ठीक है। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारा मॉर्निंग हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम उस टाइम को कितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, वही डिटरमाइन करता है कि हमारा दिन किस तरीके से बीतने वाला है। वो मैटर भी नहीं करता, फिर वो होता है ना कि डीप वर्क नाम की कुछ चीज़ होती है, कुछ प्रायोरिटाइज हम चीज़ें करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, लेकिन अगर हमने वो सारी चीज़ें मॉर्निंग में ऑप्टिमाइज़ करके अपना डीप वर्क करके सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस लेवल तक पूरी दुनिया से आगे चले जाते हैं। बिकॉज आज की जनरेशन में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो डीप वर्क कर पाता है ईजिली, जिसका शेड्यूल हो, जो अपने सिस्टम बना रखे हैं, जिसने कि मतलब रिचुअल्स बन रखे हैं, जिसको पता है कि हर एक मोमेंट के बाद उसको पता है उसको क्या काम करना है। ठीक, उसका डिसाइड है सब कुछ। ऐसा नहीं है मूड के बेस पे चल रहा है, फीलिंग के बेस पे चल रहा है, या मोटिवेशन के बेस पे चल रहा है, वो चल रहा है सिस्टम के बेस पे। उसके पास सिस्टम है और बस उन्हें ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, दैट्स इट। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपना डे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो। ठीक है। आपको मॉर्निंग में अपनी बॉडी को थोड़ा सा शौक देना है, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। जितना ज़्यादा मूव करेंगे बॉडी को, आपकी बॉडी मोशन में आएगी, एंड दैट्स इट। आपको क्या करना है, या तो कोल्ड शावर ले लेना है, या एक्सरसाइज कर लेनी है, वर्कआउट करना है, जो भी करना है कर लो। दूसरी चीज़, अपने माइंड को कमांड करोगे। कमांड किस तरीके से करोगे, जर्नलिंग करके, मेडिटेशन करके, और खुद से कुछ क्वेश्चन पूछ के कि मैं किस टाइप का इंसान बनने वाला हूँ, मेरे क्या गोल्स हैं, क्या मेरे को करना है, सारी चीज़ें जर्नल करके, मेडिटेशन करके अपना दिन स्टार्ट करना है। एंड तीसरी चीज़, आपको अपनी आइडेंटिटी इंस्टॉल करनी है। वो आप किसके ज़रिए करोगे, सारी चीज़ें हमने कर दी है, या मतलब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अपने ब्रेन को, अपने माइंड को शौक दे दिया है मोशन में आके, और कोल्ड शावर ले लिया, मुँह पे बस पानी मार दो ठंडा,
दूसरी चीज़, आप खुद से कुछ पावर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं आई एम टाइप के, और जर्नल कर रहे हो और मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ में आप अपनी आइडेंटिटी को इंस्टॉल करोगे एक्शन के ज़रिए। जो भी इंसान आप बनना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उन गोल्स के लिए आपको एक्शन लेने हैं। दैट्स इट। एंड रिमेंबर, यू डोंट नीड अ मोटिवेशन, ठीक है। आपको सिस्टम की ज़रूरत होती है, रिचुअल्स की ज़रूरत होती है, जो कि आपका पूरा दिन ऑप्टिमाइज़ करके रखे, शेड्यूल करके रखे। आप अपनी मॉर्निंग को जब विन कर लेते हैं, अपना मॉर्निंग आप ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, तो आपका पूरा दिन ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और आपको वही चीज़ करनी है। दैट्स इट। समझ रहे हो? ये चीज़ मेरे को बहुत हार्ड लगती थी पहले, कि शेड्यूल को कैसे फॉलो करें, टाइम टेबल को कैसे फॉलो करें। तो ये चीज़ें हार्ड होती भी हैं कि टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, हो सकता है ऐसा हो, बट आपको एक हैबिट के बाद दूसरी हैबिट को अटैच इस तरीके से करना है कि वो चीज़ कंसिस्टेंटली होती जाए। समझ रहे हो? रिचुअल्स बन जाए तो आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। ये कुछ भी होता है, जैसे मैं वर्कआउट के बाद स्किन केयर और शावर लेता हूँ, तो ये भी रिचुअल्स बन रखे हैं, ठीक है। मेरा डीप वर्क, सारी चीज़ें अपनी तरीके से ऑप्टिमाइज हैं, तो वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं जब ये अपने टाइम पे वो कंसिस्टेंटली होती आती हैं। दैट्स इट। अंडरस्टैंड दिस कि आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे, वो सिस्टम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, बट उस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि आपके लिए वो चीज़ें ईजी हो, हार्ड ना हो। दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, you need a new self. See you in the next one.